गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रीरूपाल दिकर। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्कर्स के लिए और 11 मार्कर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 मार्कर्स में अगर आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ऋग्वैदिक राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए, उसको समझाइए। और अगर 11 मार्कर में आएगा तो 11 मार्केट में ऋग्वैदिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक की 4 व्यवस्थाएं पूछी जाएगी। तो इसमें से आज अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना जन आधारित या आदिवासी राज व्यवस्था। जन आधारित और आदिवासी राज व्यवस्था का तात्पर्य है कि वहाँ के जो लोग थे वो आदिवासी लोग थे, एक कबीला समाज था। वहाँ पे जो है एकदम उच्च स्तर के लोग नहीं थे आज की तरह। दूसरा, प्रशासनिक संरचना का अभाव, क्योंकि वहाँ पे प्रशासनिक संरचना के लिए कोई ऐसी संरचना स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है। जैसे कि आज की डेट में सेना है, सबका काम अलग अलग बंटवारा करके रखा हुआ है, सबको सैलरी दी जाती है। तो उस समय में इस तरह की कोई संरचना नहीं थी, संरचना का अभाव था। इसका अभाव होने का मेन रीजन था अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो थी पशुचारण अर्थव्यवस्था थी और कुछ मात्रा में कृषि होती थी, तो आमदनी बहुत कम होती थी। और मेन चीज टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। इस कारण से जो प्रशासनिक संरचना उसका अभाव देखने को मिलता है। अगला है राजा उन्हीं में से एक चयन समिति द्वारा। इसका अर्थात यह कि राजा जो है उन्हीं आदिवासियों में से, जन समुदायों में से चुना जाता था, क्योंकि इसके चुनाव के लिए जो है एक समिति का गठन किया जाता था। वह समिति जो है राजा का चुनाव करती थी। ऋग्वैदिक में राजा जो है वंशानुगत नहीं था। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वंशानुगत हो ही नहीं सकता। एक्चुअली में इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो चयन समिति द्वारा चुना जाता था, बट कभी कभी जो है राजा के पुत्र को ही राजा चुना जा सकता था। इसमें समिति के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता था। अगला है चयनित सेना का अभाव, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर थे वहां पे अर्थव्यवस्था या फिर पूंजी के लिए कोई भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, तो इस कारण से चयनित सेना का भी अभाव था। क्योंकि अगर चयनित सेना होती तो चयनित सेना के खर्चे निकालने के लिए जो है आपको कुछ अमाउंट या वेतन वगैरह देना पड़ता था। तो वहां पे चूंकि टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, इस कारण से जो है चयनित सेना का अभाव था। अगला है कर प्रणाली का अभाव, जो कि मैं अभी फिर से वही बता चुका हूँ, कर प्रणाली नहीं थी वहां पे। कर प्रणाली ना होने के कारण जो है पैसा कलेक्ट नहीं होता था। पर उसमें जो है बलि के रूप में जो है वहां के नागरिक जो है राजा को तोहफा दिया करते थे। अपने उपज का कुछ % भाग, कुछ बटे भाग, जैसे 1/4 भाग, 1/6 भाग इत्यादि रूप से जो है राजा को तोहफे के रूप में, जिसको बलि कहा जाता था, उस रूप में देते थे। अगला है मुख्य अधिकारी। वहां पे मुख्य अधिकारी राजा, राजन, पुरोहित आदि हुआ करते थे। तो ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में इतना ही। थैंक यू।